गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है त्योहार, पर्व और जयंतियाँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने ये जाना था कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक संस्कृति और संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं जो अपने अलग अलग त्यौहार बनाते हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना था पर्व, त्योहार और जयंतियाँ अलग अलग हैं। जयंतियाँ महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। जो पर्व हैं वो राष्ट्र के किसी विशेष घटना वाले दिन से संबंधित थे, और जो त्योहार थे वो किसी धार्मिक समुदाय के द्वारा बनाए जाने वाले विशेष दिन थे। प्यारे बच्चों, हमने जहाँ त्योहारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, जैसे दीपावली, क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली। साथ ही साथ हमने पर्व और जयंतियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। बच्चों आज के इस भाग में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जिन्हें आज देवताओं के समान यानी भगवान या देवताओं के समान पूजा जाता है, और इन्हें भगवान या देवता ना कह करके हमारी संस्कृति में इन्हें एक अलग ही नाम दिया गया है, और वो है लोक देवता। तो बच्चों आज के इस भाग में हम जानेंगे लोक देवताओं के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है ना, लोक देवता यानी लोगों के ही देवता, जिन्हें लोगों ने ही उनके किए गए कार्यों से प्रेरित होकर के उन्हें एक देवता की संज्ञा दे दी, उन्हें देवता के तुल्य ही मान करके उनकी पूजा तक चालू कर दी। उन्हें कहा गया है हमारी संस्कृति में लोक देवता। तो चलो बच्चों जानते हैं लोक देवताओं के बारे में। देखो बच्चों, ऐसे महापुरुष जिन्हें देवीय अंश का अवतार मानकर देवता के समान ही उनकी पूजा की जाती है। मतलब कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज में लोक कल्याण के कई कार्य किए, तो लोगों ने ये माना कि ऐसे कार्य तो देवता ही करते हैं, क्योंकि देवता हमेशा सभी की भलाई करते हैं। तो लोगों ने इन्हें देवीय अंश ही मान लिया कि ये तो देवताओं के अवतार ही हैं, और इनकी पूजा शुरू कर दी, और ये कहलाए हमारे लोक देवता। उन्हें लोक देवता कहा जाता है। इनके द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्यों के कारण बच्चों आज भी इन्हें याद किया जाता है। अब ये लोक देवता कौन कौन से हैं? देखो, जैसे पाबू जी, तेजा जी, मेहो जी आदि। और बच्चों इसके अलावा जैसे रामदेव जी, हड़बू जी, ये सभी लोक देवताओं में, देवनारायण जी, ये सभी लोक देवताओं में पूजे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ लोक देवताओं की इमेज, जैसे रामदेव जी, यहाँ पे पाबू जी, तेजा जी जैसे लोक देवताओं की इमेज हम देख पा रहे हैं। तो आया समझ में, लोक देवता कौन? जो लोगों के देवता हैं, यानी कि लोक कल्याण के लिए इन्हें आज देवता के रूप में पूजा जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कुछ लोक देवताओं की जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे पाबू जी की। देखो बच्चों, पाबू जी लोक देवता हैं। इन्होंने लोक कल्याण में अपना सारा जीवन लगा दिया। मतलब कि बच्चों इन्होंने लोगों की भलाई में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। ये हमेशा लोगों की भलाई करते रहते थे। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इन्होंने पीड़ा में देखा तो वहाँ पहुँच गए और उसकी सेवा की, उसकी भलाई की। और यहाँ पे आप देखो पाबू जी की प्यारी सी इमेज, अश्व पर बैठे हुए, हाथ में भाला लिए हुए पाबू जी महाराज दिख रहे हैं ना सभी को। और बच्चों हमें ये तो पता चला कि पाबू जी ने लोक कल्याण का कार्य किया, इसलिए इन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखो बच्चों, इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता कैसे बच्चों? राजस्थान में बच्चों ऊँटों को पालने वाली एक जनजाति या जाति निवास करती है, जिसका नाम है रेबारी जाति। और जो रेबारी जाति के लोग हैं वो पाबू जी को पूजते हैं। जब भी कोई ऊँट बीमार होता है तो पाबू जी की ताती यानी एक धार्मिक डोरा होता है बच्चों, उसको ऊँटों को बांध दिया जाता है और वो ऊँट सही होने लग जाते हैं। ऐसी लोगों में मान्यता है, इसीलिए पाबू जी को कौन से देवता कहा गया है? ऊँटों के देवता कहा गया है। साथ ही साथ देखो बच्चों, इनके पावड़े मतलब बच्चों गीत होते हैं। गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। और यहाँ पे आप एक पड़ पावड़े की इमेज देख पा रहे हो। बच्चों पावड़े क्या होते हैं? एक बड़े से लंबे से कपड़े पे जिस भी लोक देवता के पावड़े होंगे उसकी जीवन गाथा होगी, उसका जीवन परिचय होगा। उस देवता ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या चमत्कार किए हैं, उन सभी के चित्रात्मक वर्णन होंगे। उन्हें पावड़े कहा जाता है। जैसे कि पावड़े यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये पाबू जी के पावड़े हैं। बच्चों
पाबूजी के पावड़े को जो वाचन है वो भोपों के द्वारा किया जाता है। भोपे मतलब पाबूजी के पुजारी, वो इस पावड़े का वाचन करते हैं, यानी कि उनकी जो कथा है उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो लोगों को बताते हैं। और यहाँ पे जब इस पावड़े को हम ध्यान से देखेंगे बच्चों तो हमें दिख पा रहा है इस पे कई सारे चित्र हैं, जिनमें एक सिंह से लड़ता हुआ व्यक्ति, युद्ध करता हुआ व्यक्ति, लोगों की भलाई करता हुआ व्यक्ति, ये कौन है? ये पाबूजी हैं। यानी हम ये समझ पाए कि इन पावड़ों में लोक देवताओं के जीवन का वर्णन होता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन होता है, और इन्हीं पावड़ों के द्वारा लोगों में जागृति पैदा की जाती है उस देवता के प्रति। तो बच्चों देखा ना आपने, पावड़ों में बिना एक शब्द का उपयोग किए गए ही सारी जीवन गाथा का वर्णन चित्रों के द्वारा कर दिया जाता है। तो हमने जानकारी प्राप्त की ऊँटों के देवता पाबूजी के बारे में। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं अगले लोक देवता के बारे में, और वो है तेजाजी। तो देखो बच्चों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये राज्यों के नाम हैं जो भारत के विभिन्न राज्य हैं। बच्चों इन राज्यों में तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और तेजाजी की इमेज दिख रही है ना सभी को, यहाँ पे देखो अश्व पर बैठे हुए तेजाजी महाराज। तो बच्चों इन्हें जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता था, वैसे ही बच्चों तेजाजी को सांपों के देवता के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये सांपों के देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति को बच्चों राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश यानी सांप काट लेता है तो उसका इलाज तेजाजी के मंदिर में या तेजाजी के जो भोपे हैं यानी पुजारी बताया था ना मैंने, उनके द्वारा कर दिया जाता है। इसीलिए तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में इन राज्यों में पूजा जाता है। साथ ही साथ बच्चों देखो, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। लाछा गुजरी को तेजाजी अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। जब मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों को अपहरण कर लिया तो तेजाजी ने उन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया था। देखा ना कितना लोक कल्याण का कार्य है। और यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं तेजाजी को और पीछे चरती हुई प्यारी प्यारी गायों को। अब बच्चों जब इन्होंने, इन महापुरुष ने इतना अच्छे लोक कल्याण के कार्य किए हैं तो होगी ना इनकी याद में कुछ ना कुछ। तो इसी कारण देखो बच्चों, तेजादशमी को तेजाजी का मेला लगता है। हर तेजादशमी को तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें अनेक संप्रदाय समुदाय के लोग भाग लेते हैं। तो हमने बच्चों अब तक जानकारी प्राप्त की है तेजाजी पाबूजी के बारे में। तो देखा ना आपने, जो लोक देवता हैं उन्होंने भी लोक कल्याण में अपने जीवन का बलिदान तक कर दिया, जिसके कारण आज हमारी संस्कृति में इनको याद किया जाता है। तो चलो बच्चों एक बार हम देखते हैं कि आज के इस अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। बच्चों हमने ये जानकारी प्राप्त की कि हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। हम जान चुके हैं ना हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हमें ये भी पता चला कि दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, सभी लोग घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। और बच्चों हमें ये भी पता चला कि ईद पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, वे मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं। देखा था ना हमने मस्जिद के बाहर कितने सारे मुस्लिमों को नमाज पढ़ते हुए इमेज में देखा ना। तो हमने ये जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही साथ हमें ये पता चला कि महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये जानकारी भी हमने आज के अध्याय से प्राप्त की। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है। तो देखो, मेरे देश के पर्व और त्योहार पूरे विश्व को भाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इन्हें मनाते। सही बात है ना कि हमारे जो देश के पर्व और त्योहार हैं वो पूरे विश्व को भाते हैं। लोग अचंभा करते हैं कि इतना बड़ा देश और इतने रंगीन त्योहार यहाँ कैसे बनाए जाते हैं। सभी धर्मों के अलग अलग त्योहारों को बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है।
इसी कारण तो कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल करके इन्हें मनाते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस का जो राष्ट्रीय पर्व है उसमें सभी धर्मों के लोग बराबर हिस्सा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा उत्सव, पर्व और त्यौहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और ये हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।